नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निबंध माला 221 में। आज हम लोग निबंध नंबर 2 करेंगे। इससे पहले एक निबंध को हम लोगों ने कवर कर लिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना निबंध नंबर 2। आज का जो अपना टॉपिक है ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान, आर्थिक स्वावलंबन की एक राह। प्रत्येक निबंध को आप एक बार देख लें, फिर उसका पीडीएफ जो है उससे एक बार पढ़ें और ख़ुद से उसमें कुछ नया डाटा या कुछ चीज़ें या उसको छोटा करने के प्रयास, या आपको लगता है कि थोड़ा और इसमें विस्तार पूर्वक होना चाहिए, तो ये प्रयास आप करते रहें। गलत सही की चिंता भी ना करें। एक निबंध को जो है आप कई बार अगर आप लिखेंगे और करंट से ज़रूर उसको जोड़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आत्मनिर्भर भारत अभियान। कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने व आपदा को अवसर में बदलने हेतु मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगे कहता है, यह आर्थिक पैकेज छोटे व्यवसाय, कपड़ा उद्योग, घरेलू उद्योग, मजदूरों, एमएसएमई सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अब समय आ गया है। इसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों को प्रयोग करने, उनका प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने के लिए भी आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी दिया था। बात करें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का, तो कहता है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आशय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित से अलग है। सेल्फ रिलायंस जो है ये सेल्फ सेंटर से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अर्थात भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है। अतः भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित रही है। इस अभियान का लक्ष्य देश में एक मजबूत आर्थिक परिवेश को निर्मित करना है, जिसमें सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। कहता है कि पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे पूर्ति के साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे कहता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी छलांग सुनिश्चित करती हो। अगला है अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना को बढ़ावा देना जो आधुनिक की पहचान बने। अगला है प्रौद्योगिकी, जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित हो। फिर है गतिशील जनसांख्यिकी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा है मांग, भारत की मांग व पूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा।
तो अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग, ये आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख 5 स्तंभ हैं। बात करें आर्थिक पैकेज एवं अन्य बिंदुओं की, तो देखिए इसमें क्या क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, जो देश के जीडीपी का 10% है। आगे कहता है कि 20 लाख करोड़ के इस पैकेज को 5 किस्तों में बांट करके खर्च किया जाएगा। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। आगे कहता है कि इस योजना में सभी प्रवासी मजदूर, छोटे और बड़े बिजनेसमैन तथा सभी प्रकार के व्यापारी शामिल हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगे कहता है कि इस योजना से फैक्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ तथा एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना से भारत के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। आगे कहता है कि इस अभियान के राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं मेक इन इंडिया, निवेश को प्रेरित करना, उत्तम आधारित संरचना, बेहतर वित्तीय सेवा तथा कृषि प्रणाली का विकास आदि। ये महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं इसमें शामिल हैं। कहता है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इन 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती का भी निर्णय लिया है। इन क्षेत्र में शामिल हैं रत्न एवं आभूषण, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, एयर कंडीशनर इत्यादि। अब बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रमुख चुनौतियों की। कहता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जो कुछ विशेषज्ञों ने उजागर किए हैं, जो इस प्रकार हैं। कहता है घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई की पूर्व घोषणाएं भी इसमें शामिल है। फिर कहता है कि सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। अगली जो चुनौती है, कहता है कि पैकेज में घोषित राशि जीडीपी के 10% होने के बावजूद वास्तविक रूप से जीडीपी के 5% से भी कम राशि लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। साथ ही अधिक वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों की भी आवश्यकता है, जो कि एक प्रमुख चुनौती है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में। आगे कहता है कि भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात की कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी जा सकती है। आगे कहता है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है और ऐसे में उसको वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ये प्रमुख चुनौतियां हैं जो आत्मनिर्भर भारत में सामने हैं। कहता है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों की बात करें तो भारत अपनी आधारिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है देश को। आगे कहता है कि भारत को इच्छा शक्ति, समावेशन, निवेश, नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगला है कि अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने हेतु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। और अंतिम है 21वीं सदी में चुनौतियां और भी बढ़ रही है, अतः नए भारत के निर्माण की दिशा में भारत को भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधार
की ज़रूरत हो सकती है। निष्कर्ष की बात करें तो कहता है कि इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष चुनौतियां अवश्य है, किंतु इसकी लक्षित कार्यप्रणाली एक समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास के सभी पहलू शामिल हैं, जो समानता व समता जैसे मानदंडों को पूरा करते हैं। आने वाली समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहने के अनुकूल है। साथ ही इसमें नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे पहलू भी शामिल है, जो बेहतर भारत के निर्माण की पूंजी है। अतः भारत को दृढ़ इच्छा शक्ति, समावेशन, नवाचार, निवेश पर कुशलतापूर्वक ध्यान देकर उन उद्यमों में निवेश पर अधिक ध्यान देना होगा, जिससे भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की अधिक संभावना है और वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर भारत विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शक बन सकेगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक। थोड़ा छोटा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक होगा ये होगा कोरोना वायरस महामारी दुनिया के लिए एक सबक। इस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन एक एक निबंध कंप्लीट करते जाएंगे। अभी काफ़ी समय है, आप चाहें तो अभी से ही इसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक